हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी जो आईटीआई की सीवीटी एग्ज़ाम्स होने वाली है, कौन सी सीवीटी एग्ज़ाम्स होने वाली है, उसके लिए मैं आपको क्या है 3 प्रैक्टिस सेट्स या बोल सकते हैं मॉक टेस्ट मैं आपके लिए करवाने जा रहा हूँ, जिसमें आज का हमारा सेट रहेगा सेट नंबर 1। इसमें हम देखेंगे 75 क्वेश्चन, मतलब 75 क्वेश्चन। ठीक है ना। तो हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। और दोस्तों, मैं आपको क्या है क्वेश्चन बताऊंगा और क्वेश्चन का जस्ट आंसर बताऊंगा। मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, नहीं तो वीडियो हमारी क्या है लेंदी बन जाएगी। तो हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। तो सबसे पहले नंबर का क्वेश्चन है हमारा कि इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। जो है आपको सुरक्षा चिन्ह दिख रहा है, इसका नाम है हमारा सूचनात्मक चिन्ह। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2, अग्निशामक क्या है, मतलब अग्निशामक यंत्र क्या होता है। अग्निशामक यंत्र होता है हमारा अग्नि को ऑक्सीजन की आपूर्ति से अलग करना। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन सी है 5 है संकल्पना में निम्न में से कौन सा चरण स्टैंडर्डाइज को इंगित करता है। तो ये है हमारा स्टेप नंबर 4। कौन सी स्टेप नंबर 4। चौथा क्वेश्चन है हमारा कौन से प्लायर का उपयोग तार के हुक और लूप बनाने में किया जाता है। मतलब कि कौन सा प्लायर है जिससे हम हुक और लूप बनाते हैं, तो वो है हमारा राउंड लॉन्ग नोज प्लायर। अगला क्वेश्चन है पिंसर का उपयोग है, मतलब कि जो हमारा पिंसर का उपयोग क्या है, तो पिंसर का उपयोग होता है लकड़ी में से पिन तथा कील निकालना। ऑप्शन नंबर सी, मतलब 3। छठा क्वेश्चन है इस सुरक्षा चिन्ह का नाम क्या है। ये जो आपको सुरक्षा चिन्ह दिख रहा है, इसका नाम क्या है। तो दोस्तों, इस सुरक्षा चिन्ह का नाम है हमारा आवश्यक चिन्ह। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, मूल श्रेणी में संचेतक चिन्ह के पश्च भाग, मतलब कि जो आपका चेतावनी चिन्ह होता है उसका पश्च भाग कैसे रंग का होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है हमारा येलो रंग का, मतलब पीले रंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो गर्मी पैदा करती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है भस्मीकरण। क्वेश्चन संख्या 9, पीपीई किट का नाम क्या है। जो ये आपको पीपीई किट दिख रही है, इसका नाम क्या है। तो दोस्तों, इस पीपीई किट का नाम है हमारा हेड स्क्रीन, मतलब कि जो हम वेल्डिंग करते हैं तब सामने लगाते हैं वो वाली, तो है हाथ स्क्रीन। ठीक है, हैंड। अगला है अपशिष्ट निपटान विधि कौन सी है जो बहुत सारी ऊर्जा बचाती है। तो अपशिष्ट निपटान की रिसाइकलन, मतलब कि पुनःचक्रण विधि है जो हमारी बहुत ऊर्जा बचाती है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इस औजार का नाम क्या है। तो ये आपको औजार दिख रहा है, इसका नाम क्या है। तो इस औजार का नाम है डायगोनल कटिंग प्लायर, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, मतलब कि 4 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, पीड़ित के रक्त के बहाव को रोकने के लिए प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई जाती है। जो पीड़ित को प्राथमिक चिकित्सा देते हैं वो क्या है, चोट लगे हुए भाग पर दबाव डालना। तो ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, संचेतक चिन्ह का नाम क्या है। जो ये आपको दिख रहा है, इसका नाम क्या है। तो ये क्या है, पैदल क्रॉसिंग, मतलब कि हमारा किसका नाम है, हमारा पैदल क्रॉसिंग। ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है हमारा 14, इस रेती का नाम क्या है। जो ये आपको रेती दिख रही है, इसका नाम क्या है। तो इस रेती का हमारा नाम है रास्पकट रेती। कौन सी है, ऑप्शन नंबर 1। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, इस ड्रिल बिट का नाम क्या है। जो ये आपको बिट दिख रही है, इस बिट का नाम क्या है। तो दोस्तों, इस बिट का नाम है टेपर सेक बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, एक टेनन आरी में कुद दांतों को तेज करने के लिए किस रीति का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है हमारा त्रिभुजाकार रेती। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर 17, एक्स से इंगित रेती के भाग का क्या नाम है? जो ये एक्स से प्रदर्शित कर रखा है इस भाग को क्या कहते हैं? तो इस भाग को बोलते हैं हम हिल। क्या बोलते हैं? हिल। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, थर्मल छेनी का उपयोग है। जो थर्मल छेनी है उसका उपयोग किस में किया जाता है? तो थर्मल छेनी का उपयोग किया जाता है सामान्य छेनीकरण कार्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, इस हथौड़े का नाम क्या है? मतलब ये हैमर का नाम क्या है? तो इस हैमर का नाम है बॉल पिन हैमर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, औजार का नाम क्या है? मतलब कि जो टूल्स दिख रहा है इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है टैक्स हैमर, टैक्स हथौड़ा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से भौतिक हानि क्या है? फिजिकल हजार्ड कौन सा होता है? तो इनमें से फिजिकल हजार्ड होता है हमारा वाइब्रेशन। कौन सा? कंपन हमारा फिजिकल हजार्ड होता है। क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत उपकरण में लगी अग्नि हेतु कौन सा अग्निशामक यंत्र प्रयोग किया जाता है? विद्युत में जो लगती है आग उसके लिए कौन सा अग्निशामक यंत्र उपयोग करते हैं? वो है हमारा हेलोन प्रकार का। अगला क्वेश्चन नंबर 23, इस टूल का नाम क्या है? जो ये आपको टूल दिख रहा है इस टूल का क्या नाम है? तो दोस्तों इस टूल का नाम है हमारा पिंसर, जो क्या काम आता है? कील निकालने के काम आता है। अगला है SWG में तार का आकार मापने की परास क्या है? मतलब SWG की रेंज कितनी होती है? तो वो होती है हमारी 0 से लेकर के 36, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन नंबर 25, इस तार जोड़ का नाम क्या है? जो ये आपको जोड़ दिख रहा है इसका क्या नाम है? तो इस जोड़ का नाम है हमारा नोटेड टेप जोड़। कौन सा नाम है? नोटेड टेप जोड़। अगला क्वेश्चन नंबर 26, गैल्वेनिकृत लोहे के लिए किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का उपयोग किया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला क्वेश्चन नंबर 27, मात्रा उत्पादन और टीनिंग कार्य हेतु कौन सी सोल्डरिंग विधि का उपयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का नाम राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, डीप सोल्डरिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 28, इस भूमिगत केबल में X से इंगित भाग का नाम क्या है? जो ये X से इंगित कर रखा है इस भाग का क्या नाम है? तो इस भाग का हमारा क्या नाम होगा? इस भाग का नाम होगा हमारा बेडिंग। कौन सा? बेडिंग। अगला क्वेश्चन नंबर 39, XLPE का पूर्ण रूप क्या है? मतलब फुल फॉर्म क्या होती है XLPE की? तो इसकी फुल फॉर्म होती है हमारी क्रॉस लिंक पॉलीएथाइलिन। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन नंबर 30, तांबे के परमाणु के आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तांबे के परमाणु होता है, कॉपर का जो परमाणु होता है उसके आबंध चक्र में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो आबंध चक्र में हमारे 1 इलेक्ट्रॉन होता है कॉपर के में। ठीक है, कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 31, नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव क्या कहलाता है? तो नियॉन लैंप में विद्युत धारा का प्रभाव कहलाता है गैस आयनीकरण प्रभाव। कौन सा प्रभाव कहलाता है? गैस आयनीकरण प्रभाव। अगला क्वेश्चन नंबर 32, कुचालक प्रतिरोध की इकाई क्या होती है? कुचालक प्रतिरोध की इकाई होती है मेगा ओम। क्या होती है? मेगा ओम होती है। अगला क्वेश्चन नंबर 33, एल्यूमिनियम चालकों को सोल्डरिंग करने हेतु किस प्रकार के सोल्डरिंग फ्लक्स का प्रयोग किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा केर एल लाइट। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 34, केबल बिछाने की कौन सी विधि
संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है। केबल बिछाने की कौन सी विधि संकीर्ण क्षेत्रों हेतु उपयुक्त है? तो वो है हमारी डक्ट पाइप। कौन सी विधि? डक्ट पाइप विधि। अगला क्वेश्चन, इस भूमिगत केबल में एक्स के रूप में चिह्नित भाग का नाम क्या है? जो एक्स के रूप में चिह्नित भाग है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम है हमारा लेड शीथड़। लेड शीथ इस भाग का नाम है। अगला क्वेश्चन, इस जोड़ का नाम क्या है? इस जोड़ का हमारा क्या नेम है? तो इस जोड़ का नाम है मैरिड जॉइंट। कौन सा नाम है? मैरिड जॉइंट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग किया जाता है। ब्रिटानिया टी जोड़ का उपयोग किया जाता है सर्वोपरि लाइनों से सेवा जुड़ाव हेतु। सर्वोपरि लाइनों में सेवा जुड़ाव हेतु जोड़ना। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, वेल्डेड भूमिगत केबल में एक्स से इंगित भाग का नाम क्या है? जो ये एक्स से इंगित भाग कर रखा है इसका क्या नाम है? तो दोस्तों इस भाग का नाम है लेड शीथड़। लेड शीथिंग इसका भाग का नाम है। दोस्तों ये हमारे किसके क्वेश्चन हो गए? इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के। अब हम देखेंगे मैथ के क्वेश्चन। क्या देखेंगे? अब मैथ के क्वेश्चन हमने देख लिए इलेक्ट्रीशियन, अब देखेंगे मैथ। मैथ का क्वेश्चन चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, तो इकाइयों की प्रणाली के दो प्रकार कौन से हैं? जो इकाइयों की प्रणाली होती है उनके दो प्रकार कौन कौन से हैं? तो वे हैं फंडामेंटल और ड्राइव्ड, मतलब कि मौलिक और व्युत्पन्न मात्रक। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, इनमें से मूलभूत इकाई कौन सी है? इनमें से मूलभूत इकाई कौन सी हैं? लंबाई, द्रव्यमान और समय। कौन सी होती है? लंबाई, द्रव्यमान और समय। क्वेश्चन नंबर 40, एम के एस प्रणाली में एम का मतलब अक्षर क्या दर्शाता है? तो ये दर्शाता है मीटर को। किसको? मीटर को। एम का मतलब मीटर। 1 इंच में कितने mm होते हैं? तो दोस्तों 1 इंच में हमारे 2.54 mm पूछा है, तो 25.4 mm हमारे होते हैं। कितने होते हैं? 25.4 mm। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। यदि इंच पूछता तो 2.54 इंच हो जाता। अगला क्वेश्चन है 0.00659 दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में लिखिए। तो दोस्त देखो इसको कैसे लिखेंगे कि 659 और उसके पॉइंट के बाद में कितनी जीरो हैं। तो इस क्वेश्चन का जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 A4। अगला क्वेश्चन 529 का वर्गमूल क्या है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 529 वर्गमूल है 23 का। अगला क्वेश्चन, अब दोस्तों अब देखेंगे हम ड्राइंग के क्वेश्चन। किसके देखेंगे? ड्राइंग के क्वेश्चन। ड्राइंग के भी कितने क्वेश्चन देखेंगे हम? 6 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों। तो चित्र में दिखाई गई सामग्री पारस्परिक प्रतीक का पता लगाएं। मतलब ये किसका प्रतीक है? तो दोस्तों ये है हमारा लिक्विड का प्रतीक। किसका है? लिक्विड का प्रतीक, मतलब वाटर का, पानी का। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बी, चित्र में दिखाई गई सामग्री पारस्परिक प्रतीक का पता लगाएं। ये किसका प्रतीक है? हमारा लकड़ी का। किसका प्रतीक है? हमारा लकड़ी का। तो ऑप्शन नंबर सी 3 नंबर राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, चित्र में दिखाए गए उपकरण के नाम की पहचान करें। जो ये उपकरण दिखा रहा है इसको क्या बोलते हैं हम? चांदा। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर। क्या बोलते हैं? प्रोटेक्टर, चांदा। अगला क्वेश्चन है सेट स्क्वायर का नाम खोजें। यूँ आपका सेट स्क्वायर दिख रहा है, ये कौन सा सेट स्क्वायर है? तो इस सेट स्क्वायर का क्या नाम है हमारा? क्योंकि इसमें दोनों हमारे 45 के हैं, तो ये कौन सा हमारा 45 सेट स्क्वायर, 45 डिग्री सेट स्क्वायर। अगला है कंपास का उपयोग किसको ड्रॉ करने के लिए किया जाता है? तो कंपास का उपयोग करते हैं हम
उसका उपयोग क्यों करते हैं, किसको ड्रॉ करने के लिए किया जाता है, उसका उपयोग किया जाता है सर्किल यानी वृत्त को ड्रॉ करने के लिए हम कंपास का उपयोग करते हैं, तभी तो हमारा सर्किल बनता है कंपास से। अगला क्वेश्चन है 50 नंबर। अब ये भी हमारा लास्ट ड्राइंग का क्वेश्चन है। एक मानक अभ्यास के रूप में शीर्षक ब्लॉक स्थिति सही है, मतलब जो हमारा टाइटल बॉक्स होता है वो किधर की साइड होना चाहिए, तो वो हमेशा ड्राइंग शीट के राइट भाग के नीचे की तरफ होना चाहिए, मतलब कि ये हमारा जो बना रखा है ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो दोस्तों ये हमने देख लिए ड्राइंग के क्वेश्चन। अब आएंगे हमारे 25 क्वेश्चन किसके, ईएएस के हमारे 25 क्वेश्चन आते हैं, तो हम इनको डिस्कस करते हैं। नौकरी का काम में होना, नौकरी का काम में होना, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए रोजगार। अगला क्वेश्चन, करने की क्षमता, स्किल करने की क्षमता है, जो कौशल है करने की क्षमता होती है। अगला क्वेश्चन, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा कैसे तैयार रहता है, बढ़ो बदलो सीखो, कैसे रहता है, बढ़ो बदलो सीखो, ग्रो चेंज लर्न, ग्रो चेंज लर्न, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 54, नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं, नौकरियां जो पिछले 5 वर्षों में पुरानी हो गई हैं, SID बूथ, कौन सा, ऑप्शन नंबर ए STD बूथ, STD बूथ। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55, 21वीं सदी के कार्यस्थल कौशल आपको रोजगार पाने में मदद करता है, रोजगार पाने में मदद करता है, यहाँ तक कि जॉब मार्केट में भी बदलता रहता है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। इनके आंसर आपको क्या है याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है ना, इनको समझने की कोशिश मत करना, जो इनका आंसर है वो याद करके चले जाना। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 वो 56, नैतिकता का अर्थ क्या है, नैतिकता का अर्थ है तय करें कि मानव आचरण के लिए क्या सही है और क्या गलत, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। मान है, मान क्या होता है हमारा, मान हमारा हमारे दृष्टिकोण और कार्यवाही को प्रेरित करता है, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है, प्रस्ताव, क्या है, प्रस्ताव। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है, प्रस्ताव। संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59, अनुचित पद को पहचानिए, अनुचित पद को पहचानिए कि अनुचित पद कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हरित प्रदूषण। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60, सभी धर्मों या किसी भी धर्म के लोगों के साथ समान व्यवहार नहीं किया जाता है, धर्मनिरपेक्ष देश, किसमें, धर्मनिरपेक्ष देश। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61, मैन्युफैक्चरिंग में प्रमुख परिवर्तन होते हैं, उद्योग क्रांति, कौन से, उद्योग क्रांति। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52, पहली उद्योग क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, पहली उद्योग क्रांति की शुरुआत हुई थी हमारी 18वीं सदी में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63, कठिन कौशल, कठिन कौशल क्या है, कठिन कौशल है हमारा 60 WPM टाइमिंग स्पीड, 60 WPM टाइमिंग स्पीड कौशल है। अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए, जो अपने आप को विकसित करने के लिए आपको क्या चाहिए, आपको अपने आप को जानना होगा, खुद को जानें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65, समय प्रबंधन क्या है,
समय प्रबंधन हमारा अपना कार्य समय पर पूरा करें, ये इसका अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। रिज्यूलेशन, एक रिज्यूम होना चाहिए। एक रिज्यूम क्या होना कैसा चाहिए? एक रिज्यूम छोटा और सटीक होना चाहिए। रिज्यूम का मतलब क्या है? छोटा और सटीक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, किसी कार्य में किए जाने वाले कर्तव्यों और जिम्मेदारियों का लिखित विवरण क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? नौकरी का विवरण, जॉब डिस्क्रिप्शन, ठीक है, नौकरी का विवरण। अगला है क्वेश्चन नंबर 68, साक्षात्कार कॉल प्राप्त करने के बाद अगला कदम क्या है? अगला कदम क्या है? तो इसका अगला कदम है साक्षात्कार में जाएं। साक्षात्कार में जाएं, अप्रूव इन इंटरव्यू। क्वेश्चन नंबर 69, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त WH शब्द चुनें। एनिमल डू यू लाइक, तो इसके पहले हम क्या लगाएं? खाली स्पेस में, तो इसके लिए हमको क्या लगाना पड़ेगा? विच एनिमल डू यू लाइक, विच एनिमल डू यू लाइक, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 70, दिए गए वाक्य में शब्द रोहन के बाद सही विराम चिन्ह चुनें। रोहन ड्राइव्ड एंड राम आर प्लेइंग हाइड एंड सीक, तो इसके लिए जो हमारा रोहन के बाद सही विराम चिन्ह है वो है अल्प विराम, मतलब कि कॉमा। क्या है? कॉमा। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन, हाउ हैव यू बीन, तो इसके लिए क्या होगा राइट आंसर? और राइट आंसर 1 नंबर, वेरी वेल एंड यू, वेरी वेल एंड यू। अगला क्वेश्चन नंबर 72, दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें। दिए गए प्रश्न की सही प्रतिक्रिया चुनें, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा 10:30 लास्ट नाइट, व्हेन डिड यू एक्सीडेंट हैपन, 10:30 लास्ट नाइट। अगला क्वेश्चन नंबर 73, क्रिया का सही कॉल चुनें। क्रिया का सही कॉल चुनें। आई खालिस्तान म्यूजिक वैन आई वाइज चाइल्ड, तो इस कुछ खालिस्तान में राइट आंसर होगा लर्नड, ऑप्शन नंबर 4 लर्नड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, सर्क्यूम फिल्म बेस्टेन को खालिस्तान के रूप में भी जाना जाता है। किसको जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा रिज्यूम को जाना जाता है। लास्ट एंड आखिरी क्वेश्चन, तुलनात्मक विश्लेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। योर पेंसिल एज खालिस्तान देन माइन, तो शॉर्पनर, क्या है? शॉर्पनर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो दोस्तों आज हमारा कौन सा हुआ? सेट नंबर 1। अगली वीडियो में हम सेट नंबर 2 डिस्कस करेंगे। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।